हम सब खड़े होके जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। और आप गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम वेरी लकी कि मैं आज अहमदाबाद में हूं और बहुत ही स्नेही और आकर्षक, उत्साही, उद्यमी लोगों के बीच रह के एनर्जी प्राप्त कर रहा हूं। जैसा मैंने सुबह के सेशन में बोला था कि पिछली 3 एलडीपीज ने मुझे बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ सीखा और पाया मैंने उससे। तो इस एलडीपी में मैं उसी मकसद से आया हूं। बहुत कुछ मैंने आके सीखा और नोट किया है, और समय समय पे जो मैंने सीखा है, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो लिटरेचर का है, तो शायद शब्द कुछ और आप सुने, लेकिन जो मैंने सीखा है वो लोग यही विराजमान हैं जिनको मैं गुरु मानता हूं। जो सब नॉलेज जो है उन्हीं से प्राप्त हुआ है मेरे को। तो मेरी प्रयास रहेगा कि कुछ अलग तरीके से वो बातें आप तक पहुंचे, क्योंकि कब, कहां, किस समय कौन सी बात किस तरह से कही जाए और किसी के दिल दिमाग में उतर जाए और उसके लिए काम करना शुरू कर दे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग कल्चर हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं वो सब जगह एक सी होती हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है तो इनविटेशन कार्ड देते हैं सबको, बाई पोस्ट भी भेजते हैं और बाई हैंड भी देते हैं। लेकिन जो हमारे करीब के रिश्ते होते हैं, हमारे पंजाब उस साइड में तो ऐसा होता है, शायद यहां भी ऐसा होता हो, जो हमारे बिल्कुल करीब के रिश्ते होते हैं, ननिहाल है या बिल्कुल रिलेशन, ब्लड रिलेशन के, तो वहां पे कार्ड जो है वो सिर्फ पोस्ट से नहीं भेजा जाता, खुद जाके बहुत इज्जत के साथ, बहुत स्नेह के साथ, बहुत आग्रह के साथ दिया जाता है निमंत्रण। तो जहां आने के मेरे 2 कारण हैं, पहला पूरा हो गया। दूसरा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को अपना बहुत नजदीकी रिश्तेदार मानते हुए इनविटेशन देने आया हूं कि 20 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचे आप। और एलडीपी का महत्व वही है कि जैसे अभी कैलाश जी ने बताया कि सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने से ही पैसे मिलते हैं। तो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना हो तो प्रोफेशनल लोगों से सीखने की जरूरत रहती है। उसमें वो कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी दूर है, उस तरह का कोई भी प्रश्न मन में नहीं आना चाहिए। जहां है वहां जाना चाहिए। वो अगली बार मंगल ग्रह पे भी हो तो आप वहां दिखें, ऐसी आपकी कमिटमेंट है, मुझे पता है इस बात का। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ पूछने के लिए किए जाते हैं, उनको ना भी पूछा जाए तो जवाब सबको पता होता है, लेकिन हम पूछते हैं फिर भी। जैसे हम तरकारी वाले से पूछते हैं कि सब्जी ताजा है, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब देगा वो? कि नहीं, 7 दिन की बासी रखी है। आपको पता होता ना कि उत्तर क्या है, हाँ जी। जैसे हम किसी से फटा या पुराना नोट लें तो हम क्या पूछते हैं, चल जाएगा क्या? तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा क्या जवाब मिलेगा हमें? कि नहीं भाई, नहीं चलेगा, ये आखिरी बंदा है जो तेरे को, जिसको मैं दे रहा हूं, उसके आगे नहीं जाएगा ये। और इसी तरह एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि कामयाब होना चाहते हो? उत्तर तो पता ही है कि हां, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न होता है जी, क्या उसकी कीमत देना चाहते हो? क्या कामयाबी की कीमत देना चाहते हैं? जब घबरानी जी के बारे में स्टेज से सुनते हैं कि 1 महीने 0, 2 महीने 0, 4 महीने 0, कुछ नहीं आया, तो ताली बजाते हैं। जब अपने साथ हो तो तैयार है उसके लिए? और मेहनत और सख्त मेहनत में कुछ फर्क होता है बुनियादी। मेहनत सब लोग करते हैं, और सख्त मेहनत की एक परिभाषा है, जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, तब भी उसी मुशक्कत के साथ चलते रहें, उसको हार्डवर्क बोलते हैं। चलेंगे क्या? जब सभी लोग मना कर रहे हों, जब घर वाले रोक रहे हों, जब बिल्कुल विकट और विपरीत स्थितियां हों, उस वक्त चलते रहने को मेहनत बोलते हैं। और उस तरह से चल के अगर कोई कामयाबी हासिल करें तो वो कहानी बनती है, जिसे घनश्याम जी घबराने की कहानी है।
क्योंकि ये बिजनेस जो है वो रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये कहानियां बनाने का बिजनेस है। और इस तरह से कहानियां बनेंगी उन लोगों की जो चलेंगे विपरीत स्थितियों में भी। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले कि भी मैंने एक लॉटरी खरीदी थी या मेरे को किसी ने धक्के से बेच दी और लग गई और 2 करोड़ रुपया में मिल गया, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो आप सुनना चाहेंगे उसको स्टेज से? तो मेरे को ऐसा विश्वास है, क्योंकि जिस सुबह से आप इस सेमिनार में हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कमिटमेंट इस तरह की है कि आप चलते रहेंगे और जहां जहां भी बड़े कार्यक्रम होंगे वहां अगली सीट्स पे आप लोग होंगे। ऐसी तवक्को के साथ मैं बार बार ऐसे ही समारोह में आपसे मिलूं और हम सब लोग आपकी सक्सेस का सेलिब्रेशन हर जगह मनाएं, हर जगह, यहां भी और मनाली में भी और चंडीगढ़ में भी। जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो मिला जुला सब रूप है। उतना मजा आपको नहीं आएगा जितना कैलाश जी ने आपको गुदगुदाया है या भागचंद जी ने आपको जगाया और सीरियस किया है। और इसकी खासियत ये है कि ये इसका तारतम्य लड़ीबद्ध नहीं है, कुछ हिंट्स हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं उनको समय समय पर ये याद आएंगे। प्रेमचंद लिखते हैं कि पढ़ा हुआ साहित्य विषाद के क्षणों में काम आता है। आप इसको पढ़ लेंगे, शायद लिख भी लेंगे और शायद भूल भी जाएंगे, लेकिन जब कभी इस तरह की स्थिति सामने आएगी तो अंदर से थोड़ी सी लॉ होगी, आपको कोई पिक्चर सामने आएगी कि ये चीज मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी थी या लिखी थी, तो वो निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगी और उस स्थिति से आपको उभारेगी। आपका बिजनेस फर्स्ट पॉइंट जो है, आपका बिजनेस खूब अच्छे से चले, खूब बढ़िया चले, उसके लिए एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो ये कि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह करे और आपकी डाउनलाइन आपकी इज्जत करे। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे चलेगा, क्या करना है। बेसिक, आपका ग्रुप थोड़ा सा बन गया है, यदि आपकी अपलाइन आपसे स्नेह नहीं करती और आपकी डाउनलाइन आपको इज्जत नहीं देती, तो एक व्यक्ति कारण है, स्वयं, खुद। और उस कारण को तलाशने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी 3 किताबें हैं, छावड़ा साहब ने, कैलाश जी ने बार बार जिक्र किया है, उसका 15-20 मिनट जो अध्ययन रेगुलर करे तो अगले 40 दिन में आप इतना कुछ जान जाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान आपको उससे मिल सकता है। पहली किताब आरसीएम बिजनेस कैसे करें, दूसरी बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में उपलब्ध है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और एक किताब आपको बाजार में हर स्टैंड पे मिल सकती है, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। वो इस तरह की चीज है, वो पिछले 100 साल में नहीं बदली और अगले 500 साल में भी बदलेगी नहीं। वो मैनुअल है ह्यूमन रिलेशंस का, वो मैनुअल है अपने आप को दुरुस्त करने का। अब देखिए, जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जिसका आपको पता नहीं है और किसी दूसरे ने पहचान के सराहा नहीं उसको आज तक। जब आप एक किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये तो मेरे में है, यस, ये तो मेरे में है, तो आप काफी ऊपर आ जाएंगे उसको पढ़ने से। पहला काम ये होगा उससे। दूसरा, किताब एक थर्ड पार्टी है, वो जब आपकी आलोचना करेगी तो आप बुरा नहीं मानेंगे, चुपके से अपने आप को सुधार करेंगे। क्योंकि जब बाहर का व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, आपको कहता है कि आपकी ये आदत खराब है, आप यहां बुरे हैं, आप यहां ना ब्ला ब्ला, तो पहले से बिना उसकी बात को, तथ्य को समझे हुए मन, क्योंकि ईगो अपना आगे आ जाता है, उसका विरोध करता है और सुनना बंद कर देता है कि बात का मरहम क्या है। तो जब किताब बोलती है, वो थर्ड पार्टी होती है, उसका विरोध जो है आप बर्दाश्त करते हैं और अपने आप को करेक्ट करते हैं। तीसरी चीज किताब पढ़ने से क्या होगी, देखिए, सब ये जो लोग एक सब जगह आपको बोला कैसे जाए ये सिखाया जा सकता है, बड़े इंस्टीट्यूट हैं किस तरह से बोला जाए, लेकिन किस तरह से सुना जाए ये कहीं नहीं सिखाया जाता, या ये इसके ऊपर बहुत सारा ध्यान नहीं जाता। और लीडर्स जो है, सुनने की कला जिनमें डेवलप हो गई है, जो सुन सकते हैं, उनकी लीडरशिप ज्यादा आगे बढ़ेगी और उनको लोग ज्यादा चाहेंगे।
तो जब आप 15-20 मिनट किताब पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आप पढ़ते नहीं है, आप सुनते हैं वर्चुअली, अंदर से आवाज चलती है, तो आपको डेली 15-20 मिनट सुनने की आदत पड़ेगी, चुप रह के। और क्रिएटिवली, जब इस किताब के शीर्षक की बात हम करें कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्रिएटिवली कैसे, देखिए अभी सभी लोग, हम सब अच्छी बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग बॉर्न ही लीडर होते हैं बाय बर्थ, उनमें उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, उनकी आदतें सब ठीक ठाक होती हैं। और कुछ लोगों को यहां बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और यहां एक और चैलेंज है, यदि आपको ये वहम है कि आप तो पहले से ही सही हैं, तब भी आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि डुप्लीकेशन, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आगे कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे व्यक्तिगत रूप से यह तजुर्बा किया, ये मेरे पास जो बुक है, ये मैंने करीब 4.5 साल पहले खरीदी थी, इंपोर्ट हो गया ये बाहर से, तब इंडिया में इसका प्रिंट नहीं था। $450 $11 कीमत है इसकी, और मैं इसको 3-4 बार पढ़ चुका था। अब जब मैं ये बिजनेस की बात करता हूं, लोगों को ये रिकमेंड करता है, मैं 2-2.5 महीने मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पढ़ो ये पढ़ो, लेकिन कोई नहीं पढ़ रहा। मैं सोचता हूं कि मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 4 बार पढ़ चुका हूं। लेकिन फिर समझ में आया, गलती कहां हो रही है, क्योंकि अगर मैंने आज 15 पेज पढ़े हूं, तो जिससे भी मैं मिलूंगा आज ही उसकी 2 बातें मैं उसको कोट कर दूंगा। आज मैंने सुबह ट्रेन में 4-5 पेज पढ़े थे, और आते इधर कोठारी साहब से बात हुई तो किसी टॉपिक आया, तो मैंने फट से एक पेज खोला, बताया कि दिस इज द बेस्ट विच आई कुड गॉट टुडे। तो इस तरह से प्रैक्टिकली उनमें ये आदत जाएगी कि नहीं भी पढ़ना पड़ेगा। और वो लोग आप में जो चेंज हो रहे हैं उसको नोट करेंगे, और ये भी करेंगे किस वजह से हो रहे हैं, देन दे स्टार्ट रीडिंग। और जैसे इसी किताब की एक बात, थिंकिंग बिग, बड़ा सोचें, शुरू कैसे करें, टेक्निक क्या है, जैसे कहते हैं सच बोलो, सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहां से शुरू करें ये पता नहीं है, ये क्लू अपने हाथ में नहीं है। तो यहां आपको क्रिएटिवली कहां से आप स्टार्ट कर सकें बड़ा सोचना, वो टेक्निक आपको ABC से बताई जाएगी, आप उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। अदरवाइज एक क्या होता है कि कोर्ट की तरह लोग कहते हैं, हम सुनते हैं उधर से निकाल लेते हैं। और बड़ा, जब देखिए, जब हमारी सोच बड़ी होती है तो हमारे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, हमारा उसके प्रति जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा होता है, खुला होता है। एक दृष्टांत आता है सुनने में, को एक किसान थे और वो सुबह सुबह अपनी गाय को दूध निकालने गए, और गाय बड़ी चुस्त थी, वो जैसे वो उसके नीचे बैठते तो वो टांग मार देती। तो वो बार बार ये प्रैक्टिस चलती रही, लेकिन जो किसान थे वो भी बड़ा जिद्दी कर्मठ आदमी था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो ऊपर भगवान देख रहे थे कि भाई ऐसा कमिटेड आदमी मैंने नहीं देखा आज तक, इसको कुछ हेल्प करना चाहिए। वो नीचे उतरे, उन्होंने पूछा कि देख, तेरे जैसे आदमी जो है मैंने पता नहीं कब बनाए, लेकिन आई लाइक यू, मैं खुश हूं, तुम एक चीज मांग सकते हो, जो भी अभी मांगो। तो उन्होंने बोला, भगवान इसकी टांगे पकड़ लो, मुझे दूध निकालना है। तो फोकस। अभी तक जब भी आप कुछ लोगों से मिलेंगे, बड़े एक्साइटेड होके वो बिजनेस ज्वाइन करेंगे आपका, तो आप उनसे 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की बात करेंगे, तो वो क्या कहेंगे, भाई साहब सिलाई बाप से आ जाए ना, वाह। तो किसी का विजन आप खोलें, उसको अपना बड़ा दृष्टिकोण दें। कैसे हो सकता है? अगर आपने खुद सीखा हो कि किस तरह से शुरू करें। देखिए, बहुत सारे लोग खुद ड्राइविंग सीखते हैं, खुद बहुत लोगों ने सीखी होगी, लेकिन यदि आपने ड्राइविंग खुद सीखी है, आपको पता है किसी को सिखाया नहीं जा सकता बहुत जल्दी। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखी होगी, तो आपको याद रहेगा कि जब उसने पहली बार मेरे को सीट पे बिठाया था तो उसने मेरे को क्या बोला था, जब उसने दूसरी बार मेरे को सीट पे बिठाया था तो क्या बोला था। तो अगर आप टेक्निक सीख जाएंगे कि किसी चीज को प्रमोट करने की टेक्निक क्या है, किसी चीज को बताने की टेक्निक क्या है, किसी को थर्ड पार्टी से समझाने की टेक्निक क्या है कि उसका ईगो हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे, तो आपको सही रास्ते से उस चीज को सीखना पड़ेगा। तो ये 2-3 किताबें हैं जिनका महत्व है, और आज आपको यहां बैठे ये बात अच्छी लगेगी, लेकिन सच बात तो तब होगी कि आप व्याकुल हो जाए उसके लिए, कि जब तक वो आपको प्राप्त ना हो जाए आपको मजा ना आए। जब तक उसको सुबह शाम पढ़ना लें तो आपको खाना अच्छा ना लगे। देखिए, ये बिजनेस जो है, ये एक कहना चाहिए एक ऐसा ताला है, नंबर वाला ताला होता है जी,
उसको क्या बोलते हैं? फिगर लॉग या लिवर लॉग। हाँ, तो उसमें 5-6 नंबर रहते हैं। तो जब तक 5-6 नंबर सारे एक सीध में नहीं आ रहे हैं तो वो खुलता नहीं है। कुछ लोग सिर्फ प्लान दिखा रहे हैं, कुछ लोग फंक्शन में जाके ताली बजा के घर चले जाते हैं, कुछ लोग एक काम बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा उस तरफ से, या बिजनेस बढ़ रहा, सस्टेन नहीं हो रहा। कारण क्या है? बैलेंस। हर चीज को अनुपात से करना पड़ेगा। किताब भी पढ़नी पड़ेगी, प्लान भी दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप भी होगा, फंक्शन में भी आना है, प्रोडक्ट भी खरीदना है, रिटेल भी करनी है। वो सारा जब तक इस शहर में जो टेलीफोन नंबर है, कितने डिजिट हैं जी उसके? 7 या 8 डिजिट होंगे उसके। तो मुझे ये बताएं कि 7 डिजिट जो होते हैं, सपोज यहां एक नंबर हो 67297552, सपोज ये नंबर है, तो एक फोन मिलाना हो तो एक टेक्निक है जी कि यहां से अगर हम सारे नंबर डायल करें लेकिन इसको पहले करें और इसको बाद में करें तो हो जाएगा, और ये ना करें बाकी करें तो हो जाएगा, और इसको करने के बाद इसको जब करें तो बीच में 5 मिनट का गैप दे दें, पानी पीने चल जाए, दूसरा नंबर आके कर लें तो हो जाएगा। तो कैसे होगा? एक ठीक अनुपात में उसी सीरीज में सभी नंबर ठीक टाइम पे डायल होंगे तो फोन लगेगा। साफ है जी? और देखिए, अभी अंबानी साहब का जिक्र होता है। ये किताबें हमारे दिमाग में एक आइडिया देती हैं। दिमाग में क्या देती हैं? एक आइडिया देती हैं, और जब वो आइडिया हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, जब वो बिलीव में कन्वर्ट होता है, तो हम उस उपलब्धि की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आपको बहुत देर विश्वास ही नहीं होगा कि 50,000 रुपए महीना आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है, इसमें जब बार बार हम एक इनपुट डालेंगे, बार बार, तो दिमाग उसके, देखिए आप बैठे बैठे सोचिए, बैठे बैठे सोचिए, कोई बुरी चीज को सोचिए, आप नर्वस हो जाएंगे। कोई लोग बैठे बैठे कोई पुरानी बात याद के रोना शुरू कर देते हैं, होता है ऐसा? कोई घटना तो नहीं हुई, सिर्फ दिमाग को आइडिया दिया। और जब कभी दिमाग को आइडिया दें बहुत उत्साहित होने का, तो क्या होता है? उत्साहित हो जाता है। और जब दिमाग को ये आइडिया दिया जाए बिलीव के साथ, एक कहावत है कि जो अपना मन है, जिस आइडिया को कंसीव कर लेता है और उसको बिलीव कर लेता है, और वो अचीव हो जाता है। कंसीव, पहले तो दिमाग हमारा वो आइडिया कंसीव नहीं करता, क्योंकि उसकी धरातल जो है वो इतनी अभी फर्टाइल नहीं हमने बनाई है। जब आइडिया देंगे उसको, बुक्स क्या करती हैं? वो आइडिया देती हैं, और फिर दिमाग अपने आप जुट जाता है वहां उस तरफ काम करने के लिए, और वो चीजें आपकी, देखिए अभी एक चीज मैं बताऊं आपको। क्या होता है कि संतरा होता है, संतरा ही बोलते हैं यहां, हाँ जी, ऑरेंज। उसको हम छीलते हैं तो वो फटाफट छिल जाता है, ऐसे होता है जी। और एक उसकी दूसरी जीन्स होती है, सारे सिट्रस में आते हैं, वो उसको बोलते हैं किन्नू, उधर हमारे यहां बहुत होता है। उसको छीलें तो थोड़ा सख्त होता है। उसके बाद होती है मौसमी। मौसमी को छीलना जरा और कठिन है, लेकिन आपने छीला होगा। आप मुझे यह बताएं कि कभी नींबू को छीला आपने? हाँ जी। लेकिन आप नींबू को छीलें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कैसे छीला जा सकता है। उसको अपने इस हाथ में पकड़ें, लेफ्ट वाले में, उसके ऊपर थोड़ा सा कट लगाएं, और उसके बाद उसकी खाल को थोड़ा खींचें, फिर जरा सा खींचें, फिर जरा सा खींचें, और क्या होगा? रस टपक टपक के आपका जो हाथ बनना शुरू हो जाएगा। जब तक वो पूरा छीला जाए, आपके हाथ पे पूरे पे रस होगा और यहां तक निकल के आ जाएगा, ऐसा छीला जाएगा। आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताना, इस कथा को सुनते हुए कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? झूठ मत बोलना। आप मुझे यह बताइए कि नींबू का है, वेज लेमन। सक्सेस का आइडिया यहां होना चाहिए, कामयाबी का आइडिया यहां होना चाहिए। बार बार जब उसके ऊपर बिलीव होगा तो उस तरह की कार भी आपके सामने आ जाएगी, उस तरह के लोग भी आपके सामने आ जाएंगे, उस तरह की सारी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो पॉइंट है, वह है रिलेशन विद योर अपलाइन।
अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा या आप नए हैं और चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले, तो अगला पॉइंट क्या है कि आपकी जो अपलाइन है उनके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी उत्साहित होता है जब कोई उसके साथ बहुत अच्छा संबंध बनाता है। लेकिन चैलेंज क्या है, वो जो रिलेशन है वो 4 पांवों के ऊपर खड़ा होना चाहिए। 4 बेसिक्स आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रस्ट, सेकंड ऑनेस्टी, थर्ड ट्रुथ सच्चाई, एंड फोर्थ ओपननेस। अब ये देखिए कि जब जो मैंने पहले 3 शब्द बोले हैं, ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, ये आसपास ही हैं, बिल्कुल आसपास के शब्द हैं। लगेगा कि शायद एक ही बात को मैं बार बार कह गया, लेकिन इनमें फर्क है। ट्रस्ट की जगह मैंने फेथ नहीं बोला, ट्रस्ट। ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच का व्यवहार होना चाहिए सारा, ओपननेस आप अपने सारे हालात, सारी स्थितियां, फाइनेंशियल, पारिवारिक, सामाजिक, क्या आप सोचते हैं, कहां क्या आपका चैलेंज है, कहां आपको डर है, जो भी चीज है, अगर उस सब्बत व्यक्ति के सामने आप बिल्कुल खोल के रख देंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प कर सकेंगे। और अभी अकाउंटेबिलिटी का शब्द कैलाश जी ने यूज किया था। बहुत बार क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कुछ व्यवहार रहता है पैसे का, क्योंकि कई बार वो आपके लिए परचेज करते हैं या आपको टूल भेजते हैं, तो उसको पैसे के लिए चेज ना करना पड़े आपको। अगर कोई ऐसा व्यवहार हुआ तो फर्स्ट मीट जैसे वो उनके सामने आए तो पहला काम क्या होगा, जी ये वो पैसे हैं, बाकी बात बाद में होती है। पहली बात तो ऐसा व्यवहार आए नहीं, क्योंकि बहुत बार देखिए आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, किट देते हैं, और आपको पता है कि वो तब तक नहीं चलेगा, भागेगा नहीं जब तक वो इस तरह के इवेंट्स में नहीं आ जाएगा। और वो उसने बोला कि देखिए जी मैंने साइन किया आपको, और ये आप 1500 की किट है, 1000 रुपए लीजिए, 500 रुपया मैं आपको 4 दिन बाद दूंगा। और चौथे दिन में क्या है, सेमिनार है, और वो आदमी बड़ा ईमानदार है, बहुत ईमानदार आदमी है वो, जिसको आपने 400 और 500 रुपए का उधार किया है, और आप चाहते हैं कि वो सेमिनार में आ जाए, पैसे भले कभी भी दे। अब वो सोचता है कि अगर मैं सेमिनार में गया और आज मेरे पास बाई चांस पैसे नहीं हैं, तो भाई साहब मेरे से पैसे मांगेंगे, अगर नहीं भी मांगेंगे तो मेरे को शर्मिंदगी होगी। आपने 500 रुपए का उधार करके एक आदमी का फाइनेंशियल फ्यूचर खराब कर दिया। अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया आपने। तो पहली बात तो ऐसी कोई भी बात, लेन देन, फाइनेंशियल डील जो है बीच में आए नहीं। अभी जो 8 तारीख की घोषणा हुई है वो शायद आपको कुछ कंफर्टेबल करे, पर किसी भी मौके पे इस तरह की बात अगर नहीं आए लेन देन और व्यवहार की, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। यूज पावर ऑफ अपलाइन। देखिए आपकी जो अपलाइन है नीचे से ऊपर तक, वो एक बिल्कुल पावर है उसमें बह रही, उसमें एक ऐसी ताकत है, आपको नजर आए या ना आए, आप उसको पहचाने या ना पहचाने, उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि जिस तरफ भी वो अपना रुख कर लेगी उसी तरफ बहुत बड़े बड़े चेक आने शुरू हो जाएंगे। पक्की 101% निश्चित सच्ची बात है। जिस तरफ भी उनकी दृष्टि हो जाएगी उस तरफ बिजनेस एकाएक बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन वो पावर आपकी तरफ आए, किसी और की तरफ नहीं। उसके लिए एक चीज जरूरी है कि आप में ऐसे 4 बेसिक गुण हों कि उस पावर का मुख आपकी तरफ हो। पैदा कर लेंगे जी, मेरे को विश्वास है बहुत सारे लोगों में पहले से हैं वो। और वो क्या है, फर्स्ट रिस्पेक्ट, आप उनको कितना इज्जत देते हैं। दूसरा, आप उनका कितना कहा मानते हैं। तीसरा, ऐसे बड़े कार्यक्रमों में आप उनको नजर आते हैं क्या। फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस, काम कितना करके दिखाते हैं आप। फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट, सेकंड इज ओबीडियंट, थर्ड वन एलडीपीज में उनको नजर आए बड़े कार्यक्रम में, फोर्थ वन परफॉर्मेंस, आप काम कितना कर रहे हैं। पहले 3 बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन पूरे महीने में एप्लीकेशन कितनी आई, रिपर्चेज कितनी हुई, 4 चीजें बैलेंस करके करें और पूरी अपलाइन की दृष्टिकोण आपके तरफ आए, ये पक्का ग्रांटेड है अगर ये 4 काम आप पूरे करते हैं। और देखिए आप जब इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आप एक पूरे ग्रुप में एक ऐसे की पर्सन की तलाश में हैं जो सारी आपकी बातें मानता हो और फटाफट आपके बिजनेस को बढ़ाए। तो याद रखें,
आपकी अपलाइन भी आप में वही गुण देख रही हैं। यदि वो आप नहीं हैं तो वो पावर इस तरफ से निकल जाएगी किसी और के बैंक अकाउंट में। यू विल ट्राई टू बी द पर्सन लाइक दैट। हो जाएगा? हाँ जी। कुछ सीरियस तो नहीं कर दिया मैंने ज्यादा? अच्छा। यूज सिस्टम। यूज सिस्टम। सारा जोर खुद लगाने से आप थक जाओगे। ये बिजनेस जोर लगाने का नहीं है। सिस्टम को यूज करें बड़ी अक्ल के साथ। बड़ी सेंसिटिव सी बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने प्लान दिखाया, वो कहते कि क्या भाई साहब क्या बात बन गई, ले ये इतना अच्छा प्लान, ये तो मैं तो 50 लोग ऐसे ही जोड़ दूंगा। मजा आया आपको? हाँ जी, सुन के मजा आएगा? तो वो बोलेगा कि बस आप निश्चिंत रहो जी, आप जाओ, बस सावधान, बस मैं सब कर दूंगा जी। ऐसे में अगर आप एक काम करें तो उस व्यक्ति को एक तो उसका फ्यूचर आप बचा सकते हैं, दूसरा अपना बिजनेस आप बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा उत्साहित आदमी क्या करेगा, फटाफट जाके 2-3 लोगों से बात करेगा आधी दूरी, वो क्या कहेंगे और वो दोबारा नजर नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि आप उसको उसके साथ बैठ तो सकते नहीं, उसके घर में तो रुक नहीं सकते कि वो किसी से बात ना करे। और अगर आपके पास चाहिए तो ये कि अगर वो उत्साहित है तो फटाफट जाइए उनके 4 लोगों को प्लान दिखाइए, वो उनसे जस्ट करवाइए, साइन कराइए, उसका हौसला बढ़ जाएगा। यह है सही तरीका। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें आप? उनको बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो बहुत जीनियस है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने ये 2 टेप मेरे को दी थी और कहा था कि भाई साहब आप ये 2 टेप सुन लें तो 50 को तो क्या आप 500 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप ये 2 टेप सुन के ना जी, उसके बाद आप धड़ काम शुरू कर दिए, कोई चिंता नहीं है। आप ये प्रपोजल उनके सामने ऐसा रखें कि आपके तुरंत जाने के बाद वो टेप सुन ले। अगर वो टेप सुन लेगा तो वो सब गलतियां नहीं करेगा जिसके करने की संभावना है। दूसरी बात क्या होगी, जब आप दूसरे दिन उसको मिलने आएंगे, वो मुकेश कोठारी की भाषा बोलेगा, कैलाश छाबड़ा की भाषा बोलेगा और ऐसे लीडर्स की भाषा बोलेगा। वो अपनी भाषा नहीं बोलेगा फिर। और जो लोग इनकी भाषा बोलते हैं वो कामयाब होते हैं। सिस्टम की और किताबों के जरिए और टूल्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा उठा सकते हैं। एंड एक शब्द इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है जो इसका कहना चाहिए अंतरात्मा है इस बिजनेस की, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन के जो मायने हैं वो हैं किसी चीज को बनाना और बढ़ाना। अगर डिक्शनरी में इसके मायने देखें तो उसमें लिखा रहता है कि लिफ्टिंग पीपल अप स्पिरिचुअली एंड मॉरली। ये लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है। और अगर सरल भाषा में हम कहें तो वो ये कि आज से हम नियम बना लें कि अच्छा ही अच्छा बोलना है किसी भी चीज के बारे में। अगर गलत विचार आता है तो जुबान नहीं खोलनी। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, अच्छा बुरा। अच्छी गुणों को देखना है, उसकी चर्चा करनी है, उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है, अच्छी या बुरी, वो 1000 गुना बड़ी होके हमारे तक लौट के आती है। अच्छी या बुरी कोई भी बात। तो एहतियात, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो अगर सिंपल भाषा में एडिफिकेशन को समझे कि अच्छा बोलना है। अगर हम इस बिजनेस में हैं, कंपनी के बारे में क्या बोलना है? बढ़िया। प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, सेमिनार के बारे में, किताब के बारे में, टेप के बारे में, जो भी चीज इस बिजनेस से जरा सी संबद्ध और सरोकार रखती है उसकी खूब बड़ाई करें। क्योंकि जो लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। ये लोगों को अट्रैक्ट करने का बिजनेस है। अच्छा बोलना एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि जो नया गेस्ट आपका इसमें आता है वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि बिजनेस जो भी हो, बस इन लोगों को मैंने छोड़ना नहीं है। पहले एक व्यक्ति दोस्त बन जाए,
देखिए, आप किसी को प्लान दिखाने जाएं और उस आदमी का एटीट्यूड कुछ भी हो। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब में था, अपने एक मित्र हैं वहां, वो मेरे को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जिनके कई भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, और उनकी उम्र है 55 साल, और वो मास्टर है माइंड से, करोड़पति स्वामी है। तो मैंने उनके सामने, जब मेरे को उन्होंने उसके सामने डाल दिया तो मैं क्या करता, मैंने प्लान दिखाया। तो मुझे थोड़ा सा गैस हो गया कि इनका जवाब क्या होने वाला है, लेकिन उस बात को मैंने इस तरह से खत्म किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो ना बढ़िया है, नमस्ते। मैसेज क्या है कि कोई व्यक्ति आपका प्लान पसंद करे ना करे, वो आपको जरूर पसंद करना चाहिए। वो आपको जरूर पसंद करे, कि वो कहे कि यार काम तो जैसा भी है, आदमी बहुत बढ़िया था। वो नया प्लान आपके सामने आता है, आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फॉल इन लव है ना, सिर्फ प्लान देखा है। कोई भी अच्छी चीज अगर वो वाकई में सच्ची है तो यहां से यहां तक पसीना बहाए बिना पैसा नहीं मिलने का। और कोई आदमी अगर इस तरह की तलाश में है कि वो बिना मेहनत का पैसा कमाना चाहता है, तो उस तरह के पैसे की साहब इज्जत नहीं होती, ना उस व्यक्ति की होती है। और हम लोग इज्जत से पैसा कमाने के लिए यहां हैं। और ये जो बिजनेस है क्या है, किट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लोग आपके फॉलोअर बनते हैं, आप जो आइडिया देते हैं वो आपके पीछे चलते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि आप एक साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहें, दूसरे साल मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लें, तीसरे साल बीजेपी ज्वाइन कर लें, और चौथे साल तेलुगु अगड़म बगड़म कगड़म पगड़म करम कर लें, तो 7 साल बाद क्या कहेंगे ये लोग? हाँ जी, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर देखिए, मैं एक अलग टॉपिक पे बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की स्थितियां हैं, ये चैलेंज आता है आदमी के सामने, तो क्या रहता है, क्योंकि ये करेक्टर का बिजनेस है साहब। चंडीगढ़ में अगर मैं बहुत बड़ा झूठ ना बोलूं तो मोटी मोटी जो नॉलेज मेरे को है, करीब 15,000 कंपनियां होंगी जो रजिस्टर्ड हुई हैं। वहां 2 मार्ग हैं, एक मध्य मार्ग है और एक पश्चिम मार्ग है। उसमें आप निकलोगे, आप देखोगे बलाबला नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, बलाबला नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, इतनी सारी कंपनियां हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो थैला खोलते हैं तो उसमें 15 कंपनियां निकाल के रख देते हैं। और मैं एक नाम देता हूं, कैबिन शॉप कंपनीज, कैबिन शॉप कंपनीज। एक कैबिन लो, एक फोन लगाओ, एक 800 रुपए की रिसेप्शनिस्ट बिठाओ, कंपनी। और इस तरह से इधर से उधर शिफ्ट होने से ये लगातार कंसिस्टेंसी का बिजनेस है, लगातार एक सही कंपनी के साथ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी मार्केट में वैल्यू है, जिसने एग्जाम्पल खड़े किए हैं, उसके साथ मिलकर पूरी मेहनत एक जगह करके पैसा कमाने का, अपनी रैपो और करेक्टर बनाने का बिजनेस है साहब। इधर से उधर, उधर से इधर। आप रोड पे चलते हैं तो आपने देखा कि सड़क के ऊपर जीव जंतु बहुत है दुनिया में, लेकिन सड़क के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा जीव मरा हुआ मिलता है आपको? हाँ जी, कुत्ता। कारण क्या है कि वो सड़क में आते फिर पीछे भागता है, इधर उधर से उधर, इधर से इधर। और क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत अच्छे विषय पे नहीं बोल रहा और बचता हूं मैं इस विषय पे बोलने के लिए। और एक चीज आपने और देखिए क्या रहता है कि जब हम दोनों स्थितियों में काम करते हैं तो हमें आधा फेल्यूर उधर से, आधा फेल्यूर उधर से, आधा फेल्यूर उधर से, कंप्लीट टोटल फेल्यूर हो जाता है। पंजाब में हमारे एक कहावत है, शायद आपने, आपके जहां वहां दृष्टांत एक बोलते हैं, शायद आपके जहां भी आपने सुना हो कि देखिए, रूरल एरिया में खेल हो या कोई बात हो, मर्दानगी वाली होती है, उसमें कुछ पक्का और पुख्ता मन होता है। 2 दोस्तों में शर्त लग गई, शर्त जो भी थी, लेकिन साथ में यह था कि अगर तुम शर्त हार गए तो हारने की स्थिति में पता क्या करना पड़ेगा? या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज खाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? या 100 जूते खाने पड़ेंगे या 100 प्याज खाने पड़ेंगे। लेकिन शर्त यह भी है कि दोनों में से एक चीज आप चूज कर लेना जब शुरू करो। लेकिन यदि आपने बीच में 50 खा के रोक दिया और कहा कि मैं दूसरी चीज खाऊंगा, उससे जब इधर आओगे तो ये 0 से शुरू करनी पड़ेगी, 0 से। तो आदमी शर्त हारा तो उसने कबूल किया कि जी मैं तो
प्याज खा लूंगा, जूते कौन खाएगा? 10, 15, 20, 50 प्याज खाए, 60, 70, 80, 82 से ऊपर बिल्कुल क्लास हो गया, मरने को आ गया। उसने बोला नहीं, आप नहीं खा जाता। बोला फिर अब तेरा 100 जूते खाओ। शुरू हो गया, 1, 2, 10, 20, 15, 18, 28, 30, 45, 50, 70, नहीं कहता खा जाता, प्याज खा लूंगा। एक से शुरू कर, एक से शुरू कर। यू विल फाइंड नॉट मेनी पीपल, बहुत लोगों से मिलेंगे आप। और मेरा विश्वास है, शाम का वक्त है, पूरे विश्वास से मैं बोल रहा हूं कि इस रूम में वैसा एक भी व्यक्ति बैठा नहीं है, एक भी व्यक्ति वैसा नहीं है। Don't hang with your past, so you can't see your future. अपने भूत और जो समय निकल चुका है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उनके साथ इस तरह से लटके ना रहें कि आप अपने भविष्य को देख ना सकें। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जी, अच्छा बुरा सब जिंदगी में चलता है। आपकी मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रहा है। लेकिन आज जो मौका है, पिछली चीज को पीछे बंद करके यहां से एक नई, देखिए आपने, हो सकता है जिंदगी में आपने बहुत भूलें की हों, आपने भयंकर से भयंकर गलतियां भी की हों, लेकिन आज फिर एक मौका है एक नई शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने का। तो आपका पास्ट कैसा भी है जी, उसके साथ इस तरह से लटके ना रहें। बार बार आपको आया था कि ये पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, 100 तरह के विचार, उसको बंद कर दें। मुश्किल है लेकिन आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग कार चलाते हैं, कार में एक आगे शीशा होता है, रेयर व्यू मिरर। अगर आप 8 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो आप क्या अनुपात आएगी, उस रेयर व्यू में आप कितनी देर देखेंगे 8 घंटे की ड्राइव में? हार्डली 5 मिनट, क्योंकि आप नजर उठाते हैं, 2 सेकंड के देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, 2 सेकंड आगे, 2 सेकंड आगे। 8 घंटे की अगर एवरेज निकालें तो क्या होगा, 8 घंटे बाद आप पाएंगे कि आपने पीछे सिर्फ 5 मिनट के लिए देखा। इसी अनुपात के साथ अपने पास्ट की तरफ देखिए, ध्यान आगे रखें, एक्सीडेंट नहीं होगा। और एक दृष्टांत यहां आपने भी सुना होगा, हमारे यहां बड़ा प्रचलित है, अपने भूत को ढोने का कुछ लोगों को वो रहता है। एक बौद्ध भिक्षु अपने 2 शिष्य के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक पानी का नाला आया बड़ा सा, तो उसके पास एक लेडी खड़ी थी। तो उसने भिक्षु जो गुरु थे उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे को यहां से उस पार पहुंचा दिया जाए। तो जो गुरु जी ने उनको कंधे में उठाया और उस पार उतार दिया। तो ये जो शिष्य थे उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी कि हमारी शिक्षा तो ऐसी है कि नारी को छूना नहीं, देखना भी नहीं। ये गुरु जी ने क्या कर दिया आज, तो कई किलोमीटर चल गए, 15, 18, 20 किलोमीटर आगे चल गए। तो उनके मन में गुदगुदाहट होती रही कि हम इनसे पूछे तो जरूर, ये हुआ क्या, किया क्या आपने? तो उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये आज आपने क्या किया, कि हमारी शिक्षा तो ऐसी है कि नारी को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं, बला बला बला। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तो उसको उठा के उस पार उतार दिया, तुम 20 किलोमीटर से 60 होते आ रहे हो। यदि कुछ ऐसा हमारे साथ रहा है, उसको उतार के यहां आए। और अब से जो यात्रा है वो अनंत की यात्रा है, कामयाबी की यात्रा है। और एक चीज और आपको बड़ा हेल्प करेगी, क्योंकि ये चीज मेरी बड़ी फेवरेट है। एक आदमी जो है वो रात को प्रार्थना करता था भगवान से कि ईश्वर मेरे को सब कुछ दे दे, जो भी उसकी प्रार्थना है। तो ईश्वर उसको स्वप्न हुआ, ईश्वर ने बोला कि सुबह तुम ऐसा करना, सुबह दरिया के किनारे जाना, वहां पे आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे काले रंग के। सुबह का वक्त होगा लेकिन वो सारे ठंडे होंगे। आप एक एक करके देखना, उसमें एक गर्म पत्थर मिलेगा आपको। जब वो गर्म पत्थर आपके हाथ में आ जाए, उसको हाथ में रोक के आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो वो, उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो दरिया पे गया, उसने एक पत्थर उठाया, वो ठंडा था, उसको फेंका, जल्दी थी, दूसरा उठाया, ठंडा पत्थर, तीसरा ठंडा पत्थर, फटाफट फटाफट। और इतना उसमें मगन हो गया कि उसने फील करना भी छोड़ दिया। उसको माइंड सेट हो गया कि अगला भी ठंडा होगा, ठंडा। इतने में क्या हुआ कि एक पत्थर हाथ में आया, वो गर्म था और छूट चुका था। आपके हाथ में भी एक पत्थर आया है आज जो गर्म है। दिस इज अ वार्म स्टोन, इट कैन वर्क फॉर यू।
कितनी भी चीजें आपकी जिंदगी में पहले आई हैं, उससे कुछ भी रिजल्ट रहे हों, लेकिन आज का दिन जो है वो खास दिन है। आज जो आपके हाथ में है उसकी आप कीमत समझें, वो आपकी किस्मत बदल सकती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स। देखिए, एक दो शब्द आप जरूर बदलें अपनी डिक्शनरी में। अगर आप प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप चैलेंज शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम मुंह से प्रॉब्लम निकालते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। उसका शब्द ही ऐसा। यदि हम चैलेंज कहें तो वो चुनौती लेता कि है चैलेंज, जस्ट मैं देखता हूं इसको। हमारे अपने ईगो को ही क्या होता है, चुनौती आती है। तो प्रॉब्लम की जगह चैलेंज का शब्द इस्तेमाल करें। और एक चीज देखिए कि जो लोग नए हैं, हो सकता है कि उनके साथ 1500 रुपए खर्च करने की प्रॉब्लम हो, ठीक है, यहाँ 100 रुपए की खर्च करने की प्रॉब्लम हो, घर वालों को राजी करने वाले की प्रॉब्लम हो, उसकी समस्या अलग है। लेकिन जो रॉयल्टी पे हैं उनके साथ रॉयल्टी के स्तर की प्रॉब्लम्स हैं। वाजपेयी के पास वाजपेयी के स्तर की प्रॉब्लम है और बुश के पास बुश के स्तर की प्रॉब्लम्स हैं। ईश्वर करे कि किसी की प्रॉब्लम्स खत्म ना हो, क्योंकि सिर्फ एक ही स्थिति में प्रॉब्लम्स खत्म होती है। छावड़ा साहब अच्छी तरह से बताते हैं उस बात को। तो यदि हम अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो आप समस्याओं, जिसको आप चैलेंज बोल के उनका वेलकम कहें, उनका स्वागत करें। और आपकी जो जॉब है, देखिए ये पार्ट टाइम बिजनेस है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ पूरा जस्टिफाई करें उसको। देखिए ये ग्रोथ का बिजनेस है। आपकी क्षमता इस तरह से बढ़ जानी चाहिए कि आप उसमें भी बेटर हो जाएं और इसमें भी बेटर हो जाएं। आपके ऑफिस के लोग कहें यार कमाल कमाल हो गया यार, जब से तुम वो बिजनेस कर रहे हो तुम्हारा यहां सब कुछ इससे चलता है, वो कैसा बिजनेस हमें भी बिठाओ उसको, क्या बताओ। जस्टिफाई कैरेक्टर आपका। देखिए ये कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है तो वो सब जगह झलकना चाहिए और आप जरा जरा करके तिनक करके सीख सकते हैं उसको, तो वो कैपेसिटी आपकी बढ़ सकती है। एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी, पैसे के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आना चाहिए। हमारी पिछली 5000 साल की जो शिक्षा है उसने हमारे दिमाग में पैसे के प्रति बहुत हे भावना भर दी है। हम सोचते हैं पैसा पैसा, वो तो पता नहीं किसकी बाप की मां है या पता नहीं किसका बाप है। पैसे के प्रति सही एटीट्यूड। देखिए जिस भी चीज को आप प्रेम करते हैं वो आपके पास होती है, जिसके प्रति आपका दृष्टिकोण ठीक होता है वो आपके नजदीक आता है। तो यदि पैसे के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, भावना अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से वो आपकी तरफ आएगा। नेक्स्ट, डर, फियर। डर की डेफिनेशन क्या है कि जो नहीं है उसको मानना डर कहते हैं उसको। कुछ लोगों को टाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पैंट शर्ट से लगेगा, कुछ लोगों को पड़ोसी से लगता है, कुछ लोगों को उस दोस्त से लगता है जिसको कई दिनों से फोन नहीं किया इनवाइट करने के लिए। कोई डर नहीं है, वहां उसको फोन करें जिसको नहीं किया, उस शहर में जाएं जहां नहीं गए, उसको प्लान दिखाएं जिसको नहीं दिखाया। डर नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। आप ईश्वर के अंश हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे नेकी का काम आप कर रहे हो, उस स्पीड से चलना होगा आपको। नेक्स्ट, लर्न टू लूज। लर्न टू लूज, खोना सीखें, खोना सीखें, जानबूझ के नहीं। कुछ खो जाए, चला जाए तो उससे माइलेज ले, वो आपको मजबूत करेगा। जिसने कुछ नहीं खोया वो बहुत कमजोर व्यक्ति है, जब मान के चले। खोना, जब आप कोई चीज खोते हो, देखिए दुर्भाग्य हमेशा दुर्भाग्य के लिए नहीं होता, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट टाइम में आपको गलत लगती है, ईश्वर की उसके पीछे क्या योजना है इस बात का तो आपको पता ही नहीं है। एक बात आपने सुनी होगी, एक लड़का था 18-20 साल का, उसको नौकरी की तलाश थी। उसने एक विज्ञापन देखा कि बस स्टैंड के ऊपर जो टॉयलेट है उसमें एक अटेंडेंट की पोस्ट खाली है, उसको बोलते हैं टॉयलेट अटेंडेंट। वो वहां गया बड़े उत्साह के साथ। उन्होंने बोला कि ये जो आपके सामने एक फॉर्म रखा है इसमें दस्तखत कर दो तो ये जॉब आपकी हो गई। उसने बोला मेरे को दस्तखत करना तो आता नहीं, तो बोला फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। वो निराश होकर वापस आया। रास्ते में कहीं फ्रूट बिक रहे थे, उस फ्रूट विक्रेता को फ्रूट सजाने और रखने में उसको हेल्प किया, उस व्यक्ति ने, उसको कुछ खाने को मिला। वो वहां बार बार जाता रहा और ऐसा ऐसा उस बिजनेस में आ गया, फ्रूट के बिजनेस में। फिर एक अपने बिजनेस में आ गया। फिर क्या हुआ, दुकान में, दुकान से एक बड़ी दुकान, एक कंपनी, बड़ी कंपनी, एक एक्सपोर्टर बन गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। और एक बार एक बहुत बड़े बैंक के साथ उसकी कोई डील थी, तो वहां वो मैनेजर के पास बैठा, तो मैनेजर ने बोला कि ये डील है, इस पे आप साइन करो। उसने बोला कि मेरे को साइन करना तो आता नहीं। बोला तुम्हें साइन करना नहीं आता? तुम्हें पता है कि तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम्हें साइन करना नहीं आता? और अगर तुम्हें साइन करना आता, तुम्हें पता तुम कहां होते? कहता पता है मुझे, बस स्टैंड पे टॉयलेट अटेंडेंट। सो जिस चीज को लेके भी हम कोच हैं अपने आप को,
जिस चीज को लेकर अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं, वर्चुअली विस्पर की उसके पीछे योजना क्या है, यू डोंट नो। सो जो भी अपने साथ है वो गर्व करने लायक है, क्योंकि वो अपना है। उसमें तरमीम हम कर सकते हैं, उसमें सुधार हम कर सकते हैं, उसमें इंप्रूव हम कर सकते हैं। विवेकानंद एक बात कहते हैं कि हजारों मेरे से अच्छे हैं, मैं लाखों से अच्छा हूं और अच्छा हो सकता हूं प्रयास करने के साथ। तो इस तरह के एटीट्यूड से हम अपने आप में बहुत सारा। और एक चीज बड़ी सेंसिटिव चीज मैं बताऊं आपको, नेगेटिव न्यूज कभी भी आपके पास आ सकती है, वो गलत हो जाए सही, बिना उसकी पूरी तहकीकात किए उसको राइट लेफ्ट या नीचे किसी को ना दे। 100 तरह की बातें हो सकती है, 100 तरह की बातें। ये इस बिजनेस के सिस्टम का एक हिस्सा है। नेगेटिव अप्लाई, कोई आपको ऐसा समाचार आता है कि जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, अपलाइन वो अवेलेबल उसके ऊपर टॉप तक जाए। ऐसी किसी चीज को नीचे ना फेंके, वो ना केवल आपका बिजनेस खराब कर सकती है, दूसरों का बिजनेस भी खराब कर सकती है। तो लॉ क्या है, यहां ट्रैफिक रूल जो है वो लागू होता है, वहां फैमिली प्लानिंग का था। ट्रैफिक रूल क्या है, रुको, देखो, जाओ। कोई भी ऐसा समाचार आपके पास आए, उसको ठीक ऑब्जर्व करें, पहले रुकें, फिर वॉच करें, बात करें, ऊपर तक बात करें, टॉप तक जांचें। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, किसी व्यक्ति, अपने ही ग्रुप में एक सज्जन है, उन्होंने एक व्यक्ति को साइन किया और लास्ट डेट में हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो वो फॉर्म जो है सारे वो देख रहे थे, तो उसको लगा कि उस एक फलाफला आदमी का फॉर्म जो है वो उसके पास नहीं है। उसने तुरंत उसको फोन किया कि दोस्त ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्म है वो तुम्हारे पास तो नहीं छूट गया, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास तो नहीं है। 2 मिनट बाद उसने फिर उसको फोन किया कि यार तुम्हारा फॉर्म मेरे पास ही था, वो मिल गया है। अब मैसेज किया गया, वो आदमी, उसने 1500 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए बिजनेस में, उसने अपना फ्यूचर इन्वेस्ट किया है आप में, आपने विश्वास किया है आप इस लायक होने चाहिए कि किसी फ्यूचर का ख्याल रख सको। तो यदि उस समय 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रुक के उसकी छानबीन कर ली जाती, एकाएक गलत खबर को नीचे नहीं मिला जाता, तो अच्छा रिजल्ट होता। तो इस तरह की सभी बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास न्यूज आए, जो भी आपके पास खबर आए। और मेजर चैलेंज क्या है जी कि देखिए, इस बिजनेस में हम आते हैं, हम आम से व्यक्ति होते हैं। 2 मिनट लूंगा जी। हम बिल्कुल आम से आदमी होते हैं, आम बैकग्राउंड, और इस बिजनेस में आते ही जब हमारा थोड़ा सा ग्रुप बनता है, तो एजुकेशन का पार्ट है ना जी। हमारे लोग बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा मजा आता है। और इस शहर से उस शहर में बिजनेस जाता है, तो उस शहर के बिजनेस, आउट ऑफ टाउन जो बिजनेस होता है, उसमें एजुकेशन आपकी और बढ़ जाती है और मजा आना शुरू हो जाता है। तो ये मेजर चैलेंज है लीडर्स के लिए। तो करते करते क्या होता है, आप सोचने लगते हो कि भाई मैं तो भगवान हूं। लेकिन आप ये समझें और इस चीज का ख्याल रखें, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगह पे जाके अच्छा मुकाम हासिल करके इस गलतफहमी की वजह से फर्श पे आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो इज्जत हो रही है ना, ये मेरी इज्जत हो रही है, ये मेरी आपकी इज्जत नहीं हो रही, ये इस सिस्टम की इज्जत है। और एक एग्जांपल से आप ठीक से समझेंगे। एक व्यक्ति था, उसका एक रोजगार था। रोजगार क्या था कि उसने गधे के ऊपर एक मंदिर बना रखा था। गधे के ऊपर मंदिर बनाया हुआ था, और उस गधे को लेके वो द्वार दुकान पे जाता था, और लोग उसमें सिक्का डाल के प्रणाम करते थे। तो रूटीन में ये काम होता रहा, और गधे को ये गलतफहमी हो गई कि यार मैं तो जहां भी जाता हूं लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, और मैं खामखा इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ बंधा हुआ हूं कई जन्म से। तो क्या हुआ, दिमाग में खुराफात हो गई। तो एक दिन गधे ने प्लान क्या बनाया कि जब सुबह उसके आने का वक्त था, उसको दौड़ा, भागा, लत्ती मारी, मंदिर इधर पटका, भाग के आ गया कि सब लोग अब तो मैं हूं। तो वो पहली दुकान पे गया जैसे ही, क्योंकि पहले जब वो जाता था लोग उसके मुंह में गुड़ देते थे, तो जैसे ही वो वहां गया तो लठ निकाल के किसी ने मारा उसको था से। दूसरी पे गया, उससे भी बड़ा लठ। तीसरी पे गया, उसका भी बड़ा लठ, क्योंकि पूजा उसके रखे मंदिर पे हो रही थी गधे की ने। तो ये बहुत सेंसिटिव बात है
इसमें सम्मान जितना भी है इस सिस्टम का है। यदि कोई सिस्टम से बाहर जाके ये तवक्को रखेगा कि उतने सारे लोग उसके फिर पीछे आ जाएंगे और वही सम्मान उसको फिर मिलेगा, वही तालियां उसके लिए फिर बजाई जाएंगी, गलत है, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं साहब, और आखिर में एक चीज आपके सामने रखूंगा जो मेरी बड़ी फेवरेट है, और वो इस बिजनेस का प्रैक्टिकली बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस में आते हैं और बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा खर्च के निराश होकर चले जाते हैं। बेसिक क्या है, लोगों को ये बिजनेस चलता हुआ दिखाएं, बस क्रक्स है। एक व्यक्ति था, इससे आप समझेंगे, एक व्यक्ति था, उसको किसी ज्योतिषी ने बोल दिया कि यदि आज से आप हर चीज को हरा हरा ग्रीन देखना शुरू कर देंगे तो आप अमीर हो जाओगे। उसको पैसे की बड़ी जरूरत थी, उसने वो बात मान ली और घर गया वो, उसने बोला कि पुताई वाले को बुलाओ, सारा हरा रंग करवा दो घर में, सब पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट हरी होनी चाहिए। दूध वाले को बोला कि जब तू दूध लेके आए उसमें हरा रंग मिला के लाइयो, सब कुछ। कपड़े, बीवी को बोला चल चेंज कर हरे रंग, हर चीज हरी। लेकिन जैसे जैसे वो करता गया पैसा आना शुरू हो गया, पैसा बढ़ रहा, लेकिन उसको इतना वहम हो गया कि अगर मैं बाहर गया और मैंने कहीं कोई वाइट चीज देख ली तो कहीं सब चला ना जाए। उस टेंशन में मैं बहुत बीमार रहने लगा, इतना बीमार रहने लगा ब्लड प्रेशर से और दूसरी बीमारियों से कि बिल्कुल मरणासन पे आ गया। तो वो ज्योतिषी फिर आए, बोले भाई तेरे को मैंने हरा हरा देखने के लिए बोला था, हरा करने के लिए नहीं बोला था। देखने के लिए तुम चश्मा लगा लेते हरे रंग का। मैसेज क्या है, इन लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, इनको हरा हरा मत करो, खुद अपना नजरिया बदल लो कि आप कामयाब हो सकते हैं। आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनकी वजह से आपने इस विजन में काम किया। बड़े पेशेंस के साथ आपने मेरी बात को सुना। शावड़ा साहब, कोठारी साहब, कैलाशी और यहां सभी जो लीडर हैं, सोनी साहब बैठे हैं इधर, इतना स्नेह मेरे को देते हैं, मेरे को संदेह हो जाता है। जो भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव हैं उनके चेहरे देखिए आप। ये उपलब्धियां जो हैं, ये पैसा, मटेरियल, टोटलिटी में ये अल्टीमेट लाइफस्टाइल नहीं है। आपके भीतरी जो पर्यावरण है वो कितना शांत है, सौम्य है, वो उपलब्धि है। तो बिना पॉजिटिव हुए वो उपलब्धि नहीं आ सकती। और पॉजिटिविटी की जो उसमें आपका दोष नहीं है, अगर आप नेगेटिव है तो डोंट माइंड। अगर आपके दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप यकीन मानिए पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इतना हमारे पास सिस्टम है, इतनी बुक्स हैं, इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। आपका उसमें दोष नहीं है कि अगर आपके साथ ये चीज है, लेकिन आप निर्णय ले लें कि मैंने उस दिशा से इस दिशा में आना है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार करने से उसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप ये मत माने कि मैं उसका 100% जो है पालन करता हूं। मैं प्रयास करता हूं, आप ही की जगह हूं मैं, उसी दुनिया का प्रोडक्ट मैं हूं जहां से आप आए हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं हूं जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो लगातार प्रयास करने से, संगत में रहने से, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने से, उत्साहित लोगों की संगत में रहने में आपके अंदर उत्साह और पॉजिटिविटी का आना जो है वो बहुत संभावित है। अब पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा यूज क्या है हमारे यहां? प्रेमचंद की एक किताब है, शायद टाइटल है लेखक और लेखन, ऐसा करके कुछ। उसमें उसके जो भूमिका में वो लिखते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न रखें तो अलग अलग जो चित्र हमारे दिमाग में आते हैं। कोई सोचेगा कि मैं हीरो बन जाऊं, कोई सोचेगा शायद करोड़पति बनने का हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला उसमें, उन्होंने बोला कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। जब आप ये बात सुन लोगे ना जी, बाद में आप देखना इसको माइंड में रख के, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज है, वो इच्छा आपकी भी है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि उसका नाम
सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों में प्रिंट हो और दुनिया उसको पढ़े। और थैंक यू। और बाहर जितना भी काम होता है, बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वहां सब कुछ आ सकता है। वहां गाड़ियां बन सकती हैं, बंगले बन सकते हैं, मिलें बन सकती हैं, कहानियां नहीं बन सकती। कहानियां सिर्फ यहां बनती हैं, नेटवर्किंग में। और पॉजिटिविटी का यूज क्या है? देखिए, आप पिक्चरें देखते हैं सब लोग, मैं भी देखता हूं कभी भी। उसमें आप देखते हैं कि एक स्मगलर है, एक डाकू है, वो कहता है कि गोली मार दो। उसका जो सबॉर्डिनेट है क्या बोलता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। जो आदमी धंधा ही झूठ का करता है वो क्या कहता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। ऐसा होता है जी। कहने का अभिप्राय क्या है कि झूठे से झूठा आदमी भी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ झूठ बोले। हाँ जी, कोई आदमी रोज शराब पीता हो और पिछले 100 साल से पीता आ रहा हो, लेकिन जब उसको किसी दूसरे के मुंह से गंध आती है तो वो उसके नजर से गिर जाता है। ये प्रवृत्ति है आदमी की, आप रोक नहीं सकते। तो टोटलिटी में बाहर जितना भी माहौल है उसमें नेगेटिविटी है, झूठ है, बुराई है। और यदि यहां पॉजिटिव माहौल होगा, देखिए पहले 2 महीने कोई भी साथी आपका जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो इस बिजनेस में क्यों रहे? पैसे तो आए नहीं। यहां आपने दिखाया कि लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रह रहे हैं, पहले 2 महीने क्यों रहेगा वो? वो माहौल उसको रोकेगा। आप कितने स्नेही हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना केयरिंग एटीट्यूड है आपका, वो उसको रोकेगा। वो बिना पैसे के उसको 2 महीने भी रोक सकता है, 2 साल भी रोक सकता है। हमारी और आपकी दिक्कत क्या है जी? 2 महीने किसी ने प्रयास किया, उसके बाद नजर नहीं आए, तो पैसे बने ना बने, पैसा बनने से पहले एक दोस्त बने। और यदि दोस्त हो गया तो फिर कहां जाएगा? 2 सत्य अलग थोड़ी होते हैं। कैसे हो सकता है? सच्चाई से सच्चाई क्या है? पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी तरह की, आप किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए मैं अच्छा हूं, तो दूसरे आदमी की जब बुराई करते हो तो उसके मन में एक अंदर से एक चीज चलती है, वो कहता है कि तू भी ऐसे होगा। और कोई भी कामयाब आदमी इन चीजों को पहचानता है, क्योंकि उसने 10 साल 20 साल रगड़ा खा के क्या है कामयाबी ली है। और एक चीज बताऊं आपको, आज की डेट में आपको नहीं पता कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसको प्लान दिखाऊं, जो उसको प्लान दिखाऊं। लेकिन 3 साल का 4 साल का जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सुन के बताओगे प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना तजुर्बा। तो कामयाब लोगों का तजुर्बा है। आप एक कामयाब आदमी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बिजनेस बहुत जल्दी कैसे उठेगा जी? जब कामयाब लोग आएंगे जो पहले से डिसिप्लिन है, पहले से तैयार है, उनके आने से बिजनेस जल्दी उठेगा जी। तो वो अगर आप उनके सामने एक जाते कहते हो जी वो कंपनी तो बड़ी गंदी थी जी, तो वो क्या कहता है जी तेरी भी ऐसी होगी, या वो तो ऐसे है जी, वो मेरा अपलाइन वो तो नहीं, वो तो छोड़िए जी, मैं जो हूं उसको क्या पता जी। तो नेगेटिविटी किसी भी पार्ट में आपकी जिंदगी, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आप रहें तो पॉजिटिव, बाहर जाए तो नेगेटिव। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए वरदान है वो कि आप जहां जो करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में, आपके दूसरे धंधों में नजर आने लगे। चारों साहब ने अभी ये बात बोली अभी कि इस बिजनेस में आके इनका प्रीवियस बिजनेस भी जो है वो उफान पे है आज। हाउ वन सक्सेसफुल पर्सन कैन डुप्लीकेट हिज सक्सेस इन लॉट मेनी मैनर्स एंड फील्ड्स। कपिल देव बहुत अच्छा क्रिकेटर है, गोल्फर भी है जी। हाँ जी, हो गया ना जी। अब वो अगर फैक्ट्री भी लगाएगा कल कपड़े की तो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी के लिए एक जो उसने सीखा है ना, वो सीख तो एक सी है, रास्ता बदला ना। तो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में